सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। रुद्र सदाशिव तांडव प्रिय शशि शेखर तुम हो महाशिव। कट जाए सब संकट जिसने कहा शिव गंगा जटा से है देते महाशिव। महादेव 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 है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हेलो एवरीवन, हाय दिस इज शुभम और मैं हमेशा की तरह जैसे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अभी कच्ची चौनी खड़ा हूँ जहाँ से मेरा ट्रैकिंग पार्टनर अनूप आने वाला है और हमेशा की तरह वो लेट है। आप देख सकते हैं इस टाइम मैं टाइमली पहुँचा हुआ हूँ। तो चलिए इसके ट्रैक का जो जिक्र है वो बाद में किया जाएगा कि ट्रैक कहाँ का है। सो हेलो एवरीबडी, हाय दिस इज शुभम एंड स्टिल द डेस्टिनी इज नॉट डिसाइडेड कहाँ पे डेस्टिनी है। तो ये वो लेट पार्टनर मेरा जो हमेशा लेट होता है। सो ही इज़ वन ऑफ माई बेस्टी और इसका नाम मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया हुआ है और ये फिर से इंट्रोड्यूस कर। आप बताएं आपका नाम सर? अनूप सिंह मुंद्रा मेरा नाम। और सर आपको कैसा लग और आपको सर अभी तक कैसा सफ़र लग रहा है? क्या हुआ? मैं उसी पीछे खड़ा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे हमारे रामनगर के लड़के। एक बार रामनगर के लिए जोर से जम्मू के लिए बोलो जय डुग्गर प्रदेश। जय डुग्गर प्रदेश। जय डुग्गर प्रदेश। आ जाओ भाई साहब, आप भी बोलिए। आप भी हो बोलिए आपने। तो आप देख सकते हैं कि बस हमारी विंगर खराब हो गई सफ़र से पहले ही और अभी भी धक्के लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि दो लेजेंड्स अपने आपस में लेट इतने में। तो आपको कैसे मैम अच्छा लग रहा है कि आपके फ्रेंड आपको इतनी देर के बाद मिले? When she said Samvedna Sharma, I thought, oh, it rings a bell. Who's she? ये अपनी क्लास में जाती नहीं रही है मेरे पास काफी ज्यादा खाना मेरे मैम के साथ मैं काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। मैंने 3 महीने लगते नहीं मैम है, लगता है आपकी बड़ी बहन है। मैम की तारीफ है। I was in APSR and she was my counselor and I used to spend most of my time with her. मतलब खाना खाना, उठना बैठना, हर एक चीज I did not used to attend my classes. मैम से लिखवा लेना कि भाई मैम ने मुझे कहीं काम से भेजा है and bunking all day sitting with her and it was so much fun. And you bunk at the age of imagine I was so much attached to her. She called me friend ma'am. मैम की मेमोरी कैसी है कि याद है? And this teacher promoted bunking. नमस्कार, मेरा नाम संवेदना शर्मा है ते जियां कि तुम सब जानते हो कि मैं एक शोध करता इस दे कन्ने कन्ने मैं एक शौक रखनी हाँ कि साढ़े जम्मू के जड़े भी रुख दरख्त हैं उनके बारे च थोड़ी जानकारी रखने वास्ते कन्ने जड़ियाँ साड़ियाँ अपनियाँ साढ़े स्मारक जां साड़ियाँ हिस्टोरिकल प्लेसिस हैं जियां कि साढ़े सांबा जिले की गल की जा तो मैं उस जिले की रोने वाली हाँ जियां कि तुम सब जानते हो। तो मैं मन्ने परमन्ने दे तारा समैलपुरी उनकी पोतरी हाँ संवेदना शर्मा तो जिन्हें अपनी उस मिट्टी वास्ते सब तो ज़्यादा अपना योगदान दिता। अज मैं अपनी पुरखे की मिट्टी उपर जान लगी हाँ। मेरे परदादा जी कृष्ण समैलपुरी जिन्हें कि डोगरी गीत गाया भला सपाइया डोगरिया मैं उनकी परिवार च गया तो अज मैं बड़ी फख्र महसूस करनी हाँ कि अज मैं अपनी पुरखे की मिट्टी पर जाने का फी परतिया मौका थोआ। जा डुग्गर जा डोगरी। मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਆ ਆਖਦੇ ਆ
शाना कन्नै। असें जित्ती है जंग शाना कन्नै। जय डुग्गर जय मां डोगरी। मैं रिचा आनंद गौरमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन दी छात्रा। अज अस सारे गै स्टूडेंट परमंडल एक हेरिटेज टूर उपर जा रहे हैं और तुंदे सामने निक्के निक्के ब्लॉग पेश करते रहोगे। आशा तुसें सारे साढ़े ब्लॉग जरूर पसंद आग। जय डुग्गर जय मां डोगरी। क्या है, आप जम्मू में कहीं मेन टेम्पल्स में जाओगे फ्लोरिंग चेस्ट की मिलेगी, ठीक है। यहाँ मैंने रेड स्टोन अभी स्टेज पे देखा है कहीं कहीं, और दूसरा वाइट मार्बल यूज़ हुआ। या मुबारक मंदिर की फ्लोरिंग कहीं कहीं सैंडस्टोन जम्मू का मटीरियल है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ प्लान करो, सजेस्ट करो, कहीं आपको बोलना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू के ओरिजिनल मटीरियल्स क्या थे, ठीक है। और जो आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है, ये अगर आप पुराने घरों में भी देखोगे, जम्मू, अमृतसर, ओल्ड पंजाब में कहूँगा, ये फीचर्स दिखेंगे वुडन भी आपको। ये दिख रहे हैं ना झरोखे से, और ये जिसको हम ये क्या बोलते हैं, ये जो लुवल्स बने हैं जी सर, स्पोर्टिंग लुवल्स बने हैं, ये आपको पंजाब में भी दिखेंगे, J&K में भी दिखेंगे, लाहौर में भी दिखेंगे। तो ये आर्किटेक्चरल फीचर्स जो है ये सारे, और आप यू कैन इमेजिन कि यहाँ आपकी संस्कृति, कला और जो आपका जो आर्किटेक्चरल फीचर्स जिसको बोलते हैं, कारीगर यहाँ कौन कौन से थे, ये सब उन्होंने हाथ से बना हुआ है। आजकल तो मशीन्स अवेलेबल हैं, उस समय सब कुछ हाथ से जो है बनता था। तो वहाँ आप यू कैन इमेजिन कि यहाँ जो कारीगर थे, जो दस्तगीर जिसको बोलते हो, यहाँ किस टाइप के थे, अवेलेबल थे। और चाहे वो मुग़ल आर्किटेक्चर है, चाहे सिख आर्किटेक्चर है, चाहे हिंदू आर्किटेक्चर है, डिफरेंट, मगर वो हर तरह के कारीगर अवेलेबल थे। कारीगर अवेलेबल थे तो ये काश्तकारी हुई है सारी, और हाथ से हुई है, ठीक है। तो आपने एक नोट करते जाना कि ओरिजिनली किस मटेरियल से जम्मू के हेरिटेज टेम्पल्स बने हैं, ठीक है। जो आप कहोगे एंशिएंट टेम्पल्स, वो तो सीधे स्टोन हैं। आप आंखें मिटो, पांडवों को याद करो, तो पांडवों को जितने भी टेम्पल दिखेंगे स्टोन्स के दिखेंगे, वहीं के स्टोन काट के, वो एक कारीगरी अलग थी। उसके बाद आप आ जाओ जो महाराजा रणबीर सिंह जी ऑनवर्ड बने हैं। भयंकर रुद्र सदाशिव, तांडव प्रिय शशि शेखर, तुम हो महाशिव। कट जाए सब संकट जिसने कहा शिव, गंगा जटा से है देते महाशिव। संस्कृत विद्यालय जी, अभी जब हम जाएंगे, जो उत्तरवैनी का मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल के पीछे जो संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जो आजकल कोई गुरुकुल कहता है, कोई कुछ अलग अलग नाम है, मगर ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला संस्कृत विद्यालय उत्तरवैनी टेम्पल के, जैसे इस टेम्पल के साथ है ये, वो बिल्कुल आपको बताएंगे, अभी अबंडेंट है वो सारा, तो पूरे का पूरा संस्कृत विद्यालय होता था। अब धर्म ट्रस्ट के अंडर था, महाराजा ने ही स्टार्ट किया था। तो आजकल ये जो है संस्कृत विद्यालय जो है इस बिल्डिंग में चल रहा है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि जो शुरुआत हुई संस्कृत विद्यालय की, गुरुकुल की हुई, इस उत्तरवैनी में शुरू हुई। अब वो क्योंकि रिपेयर मांगता था, और उसके साथ धर्म ट्रस्ट के पास यहाँ ये थी, तो विद्यालय को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। जब हम उत्तरवैनी में जाएंगे, आपको वो बिल्डिंग दिखाएंगे, पूरा संस्कृत विद्यालय का। जम्मू में कोई नॉलेज है कहीं और संस्कृत विद्यालय कहाँ होता था? तो फिर जो दीवान मंदिर और ये बीरपुर वाला था, इस समय यहाँ चल रहा है अंडर। हाय ब्लॉगर्स, आपको पता होगा कि जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि व्हाट दिस इज़ अबाउट, ये आप देख सकते हैं कि ये संस्कृत विद्यालय, और संस्कृत विद्यालय की जो प्रथा है वो काफ़ी टाइम पहले से है। अगर बात करें उत्तरवैनी में ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद दीवान बद्रीनाथ मंदिर में, उसके बाद वेद मंदिर में, उसके बाद काफ़ी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मा ट्रस्ट के अंडर ये प्रॉपर्टी आती है और उन्होंने रख रखाव भी किया हुआ है। तो जब धर्मा ट्रस्ट की बात करते हैं हम, इतनी छोटी लाइबिलिटी नहीं है, उनको काफ़ी बड़ी लाइबिलिटी है और उनको इस चीज़ के लिए करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप
एक अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं, आप अपनी जगह के साथ जुड़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा और अनूप का सौभाग्य है, क्योंकि अनूप इज़ द फर्स्ट गाय, क्योंकि आपका जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ही इज़ द वन जिसके साथ मैं बड़ा मजाक कर सकता हूँ, और ही इज़ मेकिंग मी टू फील लाइक दिस कि इस जगह पे आके हम कनेक्ट होते हैं अपनी ज़मीनी स्तर पे कह सकते हैं, हम अपने रिलीजन के साथ। और रिलीजन के साथ कनेक्ट होने के लिए ये नहीं है, आप कभी भी मैं कहूँगा कि आप जहाँ पे भी कहते हैं कि जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे आपका मंदिर है, जहाँ पे जाएं आपकी मस्जिद है, आप अपने धर्म के साथ हमेशा कनेक्ट रहिए, अपनी जगह के बारे में लोगों को बताइए। और अगर हम यहाँ पे आए हैं और अगर सनातन धर्म की बात करें, सनातन हमें यही सिखाता है, तो ये पूरे सनातन की बात करें पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ था। और अगर बात करें जो हिंदुत्व का एक कंसेप्ट है वो बताता है हमें कि फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू म्यांमार सनातन था हिंदुत्व, जिसका आइडियोलॉजी अखंड भारत की जो आइडियोलॉजी है वो आपने इसकी दीवारों पे देख सकते हैं। यहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन वालो व पठेता ना शोभते मार देता है दुर्जन परी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्लोक्स लिखे हुए हैं। So guys, we reached this परमंडल एरिया में हम आ गए हैं, और मेरे साथ अनूप और हम सारे अभी तक मतलब इतने व्लॉगिंग के बाद हम थोड़े दोस्त बन गए हैं मेरे ख्याल से। थोड़े दोस्त बन गए हैं। जो मानसी थोड़ी चुप की जब आई थी खडूस लग रही थी, मैं ब्लॉगिंग में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। रीचा कैसी लग रही थी बोलो? रीचा तो मैंने पहले दिन बोला, मैं अनूप ये अपनी बेधड़क है, इसको आगे ही बिठाना अपने साथ, किसी को नहीं बिठाना। तो संवेदना मैम को तो हमने पहले मैम सुना तो हम भी थोड़े मैम कर रहे थे, तो लेकिन अब संवेदना मैम ने जब एंड नहीं मानसी, अब हमें पता चल गया संवेदना मैम तो ऑसम। अगर मैं बोलता जिसने भी साइकोलॉजी पढ़नी है या रिवर्स साइकोलॉजी पढ़नी है संवेदना मैम के पास है। और ये भी मैम के बारे में कमेंट करो, मेरी इंस्पिरेशन है मैम। ये मैम तो बेचारे लॉयल लग रहे थे, ये भी गुपचुप तरीके से। सबसे ज्यादा जो शांत इंसान जिनको पता ही नहीं चला अभी तक हमें, श्रेया है। और श्रेया महाजन ऐसे थे बैठे हुए, मैं सोच रहा था कि ये लावा है, किसी वक्त भी फूट सकते हैं। तो मैंने कम से कम 10 मिनट लगाए इनका मास्क खुलवाने के लिए। इनको मम्मा ने हिदायत दी है कि ज्यादा लोगों के बीच नहीं आना। तो फाइनली ये देखो लेट कमर्स भी आते हैं, तो ये लेट कमर्स है, ये बेचारे यज्ञ कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्रेस करना पड़ता है व्लॉगिंग में, या ये व्लॉगिंग है। हाय एवरीवन, हाय। व्लॉग देख सकते हैं, ये एक्सपीडिशन जो मैं बोल सकता हूँ हेरिटेज का, और काफ़ी अच्छा लगता है कि सब दोस्त यार इकट्ठे आ रहे हो। और अनूप मानसी तो अभी स्टार बन चुके हैं हमारे इस देर तक, और अब कलूरिया सिस्टर्स, अरविंद कोतवाल जी, तो ये सारे एक अच्छा माहौल हमेशा रहता है कि एक मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड जो होता है आपका वो आगे आता है, लोगों में एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। और अगर बात की जाए इस परमंडल को सबसे बड़ी क्या चीज़ है, जहाँ पितर होते हैं, आपके पितर देव आपने सुना होगा, जब भी पितर देवों की पूजा की जाती है तो परमंडल में। और कहते हैं कि जिनकी कहीं गति नहीं होती है उनकी इस जगह गति होती है। जैसे काफ़ी अकाल मृत्यु हो जाए, कोई काफ़ी यूथ जिनकी डेथ हो जाती है, वो यहीं पे उनकी अस्थियां विसर्जित की जाती है, ताकि क्योंकि ये ज़मीन आप कहीं पे भी खोदेंगे इसमें पानी निकलेगा। साइड पे पानी चल रहा है ना, ये तो पीछे से आ रहा है साइड में ओवरफ्लो जिसको कहते हैं। अदरवाइज जो आगे हम जा रहे हैं मेन श्राइन पे, तो ये सारी आप गुप्त गंगा के ऊपर खड़े हो, इसको हाथ से निकालते हैं तो 1 फीट डीप करते हैं, पानी आता है। तो जैसा आपको इन्होंने बताया कि इसको गुप्त गंगा बोलते हैं। मैक्सिमम क्या होता है अस्थियों में, हिंदुओं में क्या होता है, जो यंग लोग मरते हैं जब उनकी डेथ होती है तो उसमें क्या करते हैं कि अस्थियों का पहरा करना पड़ता है, तो यहाँ पे ही जलाया जाता है। और कहते हैं कि ये अस्थियाँ जो होती है ये इसी में समा जाती हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि यहाँ पे काफ़ी एक यहाँ पे स्पिरिचुअल है। ये देखिए व्लॉगर्स आए हुए हैं। आपका चैनल का नाम क्या है सर? मेरा इंस्टाग्राम पेज है फूड ब्लॉगर राजमोहन। तो फूड ब्लॉगर जी, आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए हैं? इतने आपको कैसा एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। पहली बार आया हूँ उत्तरवाहिनी देखने, मैं काफ़ी टाइम से प्लान था आने का, और देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल वाइब्स हैं यहाँ पे। तो आपको मतलब जब इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि ये भी चैनल ओनर हैं
जितने भी सारे आपको कैसा लगता है कि जब आपको कुछ ना कुछ आप अपनी इन्फो इन पे पास करते हैं या ये अपनी इन्फो आपको पास करते हैं या हेरिटेज के बारे में, मतलब आपको पता था कि चेस मैक्सिमम टेम्पल्स में चेस का ये होता है, टाइल्स का भी आपने इतना नोट किया था बारीकी से? नोटिस किया था, बट ये कभी नहीं सोचा था कि हर जगह ऐसा होगा। फिर अब जब सोच रहा हूँ कि हाँ भाई हर जगह ऐसा ही है, तो मतलब आपको मन कर रहा है कि आप एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल। तो उसके बाद अनूप जी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम से मैंने देखा स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है, हर चीज़ में एडिटिंग वगैरह आपका मैं जानता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में आपको पूरा अच्छे तरीके से मिलता रहता हूँ। तो अनूप आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर जो आज का एक्सपीडिशन हमारा बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे मैं सेकंड टू थर्ड टाइम आया हूँ। फर्स्ट में एनजीओ के साथ एक NY कैसनेरियो युवा केंद्र संगठन के साथ मैं काम कर रहा था, तो उनके ही कैंप्स होते थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को फर्स्ट टाइम दिखाया। फिर उसके बाद जोरावर सिंह ट्रस्ट के साथ भी आप काफ़ी देर से जुड़े, आप उनके साथ भी आए हैं सुना? हाँ जी, उनके साथ भी आया, बीच बीच में आते रहे उनके साथ भी। हमने बहुत बार ये एक्सपीडिशन किया है इसका। हमें अपनी सभ्यता, अपने सनातन धर्म की जो रिलीजियस जो नींव है हमारी, वो सभी तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बोलते ना आपका रिलीजन है, आपकी सभ्यता, आपकी इंसानियत है, यहाँ से ही जुड़ी है हमारे। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि बेसिकली जो मूल आधार इसी के साथ होते हैं। देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं और ये शालिनी राणा मैम है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ फुल टू मस्ती ऑन है स्पिरिचुअल के साथ साथ, और कहाँ गुपचुप तरीके से आप देख सकते हैं सारे के सारे ब्लॉगर्स। और ये एंट्रेंस देख सकते हैं, हनुमान जी और भैरवनाथ जी दोनों साथ खड़े हैं। और आपको शायद से मान्यता पता होगी, माँ वैष्णो की जब पूजा हो रही थी, भैरव जी की और हनुमान जी की काफ़ी देर लड़ाई हुई थी, और जब बाहर निकल के माँ वैष्णो ने वध किया था, तो एक वो दर्शाता है, इस कहानी को दर्शाता है। और ये मैंने आपको जैसा बताया कि ये काफ़ी आर्किटेक्चर पुराने शिवलिंग्स के लिए लोगों का। और मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जब भी आप कहीं भी फाफलंग जम्मू कश्मीर में जाएं, मोस्टली यहाँ पे शिवलिंग्स की काफ़ी मान्यता है। शिवलिंग्स खुद ब खुद प्रकट होने वाले स्तूपास भी कह सकते हैं। जहाँ पे भगवान शंकर का ये परमंडल गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जो है एक राजा ने नहीं बनवाया है, यहाँ पे 3 राजा आए थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब इस मंदिर के अंदर एक विशेषता ये है कि अंदर भगवान शंकर का शिव कुंड बना हुआ है। वो जो शिव कुंड है वो आप शंभु अपने आप कुदरती बना है, और उसके बीच में जल है, आप भी चढ़ाएंगे और पहले का भी जल है, जितना मर्जी आप उसके भीतर चढ़ा दो। वो जो जल है वो ना ही कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। और उसके बीच में एक भगवान शंकर की पिंडी बनी है जो नागदेवता के रूम में है। वो जो पिंडी वो आप शंभु अपने आप कुदरती है। और उसके साथ में एक अखंड दीपक है जो कि 24 घंटे जलता रहता है, उसमें तेल डालते हैं और उसको 24 घंटे जलाते हैं। ये वाला मंदिर है वो, ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है, 2500 साल। इसको जो बनाने वाले थे वो राजा अवंती वर्मन थे, जो कश्मीर के पास अवंतीपुर है, वहाँ के राजा थे राजा अवंती वर्मन। ये मंदिर उन्होंने बनवाया। और ये मंदिर अब कैसे बना था, कहते हैं कि ये जगह पहले बिल्कुल जंगल होती थी, जहाँ पे जंगली जानवर ही रहते थे, आगे पीछे तो पानी होता ही नहीं था। इस कुंड में जो है 24 घंटे जो है पानी रहता था, और जो भी जानवर आता था इसी कुंड से जो है पानी पीता था। उस समय एक गिद्ध जानते हो ना आप, उस समय एक गिद्ध इस कुंड से जो है पानी पी रहा था। तो किसी शिकारी ने देखा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, उसने उसे तीर लगा दिया। जब वो तीर लगाया वो गिद्ध की खोपड़ी में लगा, लगने से उसकी इसी कुंड में जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से शंकर भगवान जी का स्थान था, उसकी गति हो गई। राजा अवंती वर्मन, उसके घर में उस टाइम कोई भी औलाद नहीं थी। उस गिद्ध ने उसके घर में लड़की का जन्म लिया। जब उसके घर में वो लड़की हुई, वो रोती थी, उसने बड़े बड़े पंडित जोशियों से पूछा क्या कारण है, एक तो हमारे घर में कन्या, दूसरा जो रोती है। तो पंडित जोश ने जो भी टिबड़े के हिसाब से देखा, उन्होंने कहा कि ये जन्म की गिद्ध है, इसके सिर में तीर लगे, अगर वो तीर निकालो तो ये लड़की जो है ठीक होगी, वरना ये लड़की जो है ठीक नहीं हो सकती। फिर पंडित जोशी ने कहा कि हमें कोई नक्शा दो जिसके हिसाब से हम जाएं और खोपड़ी को ढूंढें। फिर पंडित जोशी ने नक्शा दिया कि पूर्व स्थान के ऊपर जाओ। इस जगह को, और मंडल नहीं बोलते, इसको पूर्व बोलते। मंडल आपने पीछे देखा होगा, 6 किलोमीटर पीछे गाँव है, जहाँ पे लोहे का ब्रिज आपने क्रॉस किया होगा ना, वो मंडल गाँव है, ये पूर्व है। उन्होंने कहा कि पूर्व स्थान के ऊपर जाओ, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है और शिव कुंड है, उसके पास खोपड़ी पड़ी है। जब राजा ने अपनी सेना इस जगह के ऊपर भेजी, बड़े प्यार से आया वो, कोई बात नहीं। जब राजा ने अपनी सेना इस जगह के ऊपर भेजी तो भगवान शंकर की कृपा से उनको वो खोपड़ी मिल गई। खाली पिंजर ही था, उसमें तीर लगा था।
जब उनकी सेना ने वो 3 निकाला, लड़की जो है ठीक हो गई। राजा को पता चल गया कि मेरी जो लड़की है वो ठीक हो गई। फिर राजा उस लड़की को लेके जहाँ पे आया, ये मंदिर का निर्माण करवाया। और अब ये दूसरा मंदिर है, ये जयपुर के राजा मानसिंह का बना है। उन्होंने इस जगह के ऊपर मन्नत मांगी थी कि अगर मैं काबिल को जीत के आऊँगा, आपके जहाँ मंदिर बनवा के फिर मैं जाऊँगा। उन्होंने काबिल को जीता, फिर इस जगह के ऊपर आए, ये दूसरे मंदिर का निर्माण किया। अब ये बाकी के जो मंदिर है, ये 121 मंदिर है। हर एक मंदिर में एकादशी रुद्र है, एकादशी यानी कि 11 पिंडी बनी हुई है। ये जो मंदिर है, जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया। ये कैसे बना था कि महाराजा रणजीत सिंह जी को नया नया राज मिला था, और महाराजा गुलाब सिंह जी ने कहा कि हमारे इलाके में भी एक तीर्थ है, वहाँ पे चलिए। जब इस जगह के ऊपर पहुँचे, उनके साथ सेनाएं भी आई थी और पब्लिक भी आई थी। सभी ने इसके कुंड के बीच में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। उनके दिल में एक वहम पैदा हो गया कि मेरे साथ कितनी सेना है, कितनी जनता है। सभी ने इसके भीतर जल चढ़ाया, इसका जल गया कहाँ पे। उस समय जो भी महंत होंगे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि इस जगह की यही महिमा है, आप जितना भी जल चढ़ाओगे वो उतने का उतने रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जितना भी गांव में दूध है सारा लेके आओ और मंदिर के आगे पीछे पहरा लगवा दो, इसका जल बाहर जाता होगा। जब दूध चढ़ाना शुरू किया तो दूध का नहीं कोई पता चला। उन्होंने कहा कि दूध और पानी जो मिक्स हो जाता है, इसके हिसाब से हमें पता नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सरसों का तेल लेके आओ, तेल जो है पानी के ऊपर तर आता है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। जब तेल चढ़ाना शुरू किया तो तेल कम नहीं पता चला। तेल चढ़ाने से शंकर वांझे जो है क्रोधित हो गए। महाराजा रणजीत सिंह जी की एक आँख तो पहले की कहानी थी, दूसरी आँख की भी रोशनी चले गई। अंदर देखते हैं भगवान शंकर जी नजर आने लगे और बाहर देखते हैं अंधेरे ही अंधेरा। उस समय जो महंत थे उनसे पूछा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जब मैं बाहर जाऊँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि आपने जो तेल चढ़ाया जिस शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, इसकी ज्योति जलाई जाती है। फिर उन्होंने इस जगह के ऊपर माफ़ी मांगी, उनकी जो आंखों की रोशनी है वो वापस आई। फिर इस जगह के ऊपर उन्होंने 3 गागरे जो सोने की चढ़ाई थी, उन गागरों को उठा के महाराजा गुलाब सिंह जी ले गए। जब वो अपने खजाने में रखने लगे, जो पंडित थे उनके, उन्होंने कहा कि आप एक राजपूत होकर शिव माल खजाने में रख रहे हैं, जो भी आपके पास खजाना है वो भी नष्ट हो जाएगा। घबराए क्योंकि करिश्मा जहाँ पे देखे थे। फिर वो बनारस में गए, वहाँ पे उन्होंने पूरा काशी का नक्शा लिया, जहाँ पे 121 मंदिर और काशी का मंदिर बनवाया। उन्होंने कहा कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो बनारस में नहीं जा सकते, जहाँ पे दर्शन करने से उनको पूरा महत्व मिलेगा। उस समय उन्होंने इस जगह को उत्तर काशी का नाम दिया था। नर्मदा से उस समय उन्होंने 1.25 लाख शिवलिंग मंगवाए थे, क्योंकि 1.25 लाख उनका जो सपना था ना, वो प्रमंडल और उत्तरवाहिनी को उन्होंने इकट्ठा करना था। उत्तर काशी का नाम दिया था, जहाँ से मंदिर शुरू हो और उत्तरवाहिनी तक सिर्फ मंदिर ही बनने थे। जहाँ से पूजा शुरू हो उत्तरवाहिनी में ख़त्म हो, दूसरे दिन उत्तरवाहिनी से शुरू हो जहाँ पे ख़त्म हो। क्योंकि 1337 शिवलिंग इस जगह के ऊपर लगा, उसके बाद वो रहे नहीं। अभी भी वो शिवलिंग जो है उत्तरवाहिनी में पड़े हुए हैं। किसी गांव में किसी जगह में कोई मंदिर बनना हो, वो शिवलिंग वहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये नर्मदेश्वर है, नर्मदा से मंगवाए हुए हैं। यही इस जगह की महानता। अब ये जो नीचे आप रेत देखते हो, इसे गुप्त गंगा बोलते हैं। ये माता पार्वती का रूप है। ये कैसे गंगा यहाँ पे आई। कश्यप ऋषि जी इस रास्ते से गुजर रहे थे, और सुदंत नाम का राक्षस था, जिसके नाम पे सुद महादेव बसा। वो इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो सुदंत के मारे हुए जितने भी प्राणी थे सब आवागमन में थे, जिसको हम भूत पचात कहते हैं। वो आवाज़ देने लगे, हे ऋषिराज, हमारी गति के लिए कोई साधन ढूंढो। कश्यप जी को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सुद महादेव जाकर 10,000 वर्ष तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। उन्होंने वरदान के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा तीर्थ दो जो इस रास्ते से गुजरे और सुदंत के मरे हुए प्राणी हैं उनका उद्धार होता जाए। शंकर भगवान जी कहने लगे, मेरे पास तो अभी कोई तीर्थ नहीं है। जैसे गंगा थी मैंने भगीरथ को दे दी है, और जमुना थी मैंने कृष्ण को दे दी। अभी इस समय हमारे पास कोई भी तीर्थ। कश्यप ऋषि जी ने कहा कि अगर आपके पास कोई तीर्थ नहीं है, मैं आपकी फिर से आराधना करूँगा। जब मेरी आराधना पूरी होगी तो आप मुझे फिर से कुछ ना कुछ तो देंगे। उस समय उन्होंने माता पार्वती जी को कहा था, हे पार्वती, तू गुप्त रूप में प्रकट हो गई। माता पार्वती जी कहने लगे कि मैं कभी आपसे जुदा नहीं हुई और आप मुझे ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। फिर शंकर भगवान जी ने कहा कि जहाँ जहाँ तू प्रकट होती जाएगी वहाँ वहाँ मैं भी प्रकट होता जाऊँगा। उस समय माता पार्वती ने शंकर भगवान के चरणों को हाथ लगाकर सुद महादेव से जल प्रवाह लेना शुरू कर दिया। जल प्रवाह लेते लेते आगे उधमपुर में भी शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। और उसके बाद आगे सकोना में, इंद्रेश्वर में आ गए, जो ऊपर इंद्रेश्वर है, जंद्रा में आ गए। उसके बाद परमंडल में पहुंच गए। परमंडल के बाद उत्तरवाहिनी में चले गए। उत्तरवाहिनी से आगे जो है बीच, उसके बाद बसंतर हरि मंदिर, वहाँ पे लास्ट मंदिर बना हुआ है। गंगा वही है।
इस गंगा में ऐसा कि आप कहीं से भी खड्डा निकालेंगे, अभी तो जो सर्दी का मौसम जब गर्मी होती है तब भी इसमें पानी आप नीचे मंदिर के नीचे चले जाओगे ना आपको सूखी मिलेगी, ऊपर चले जाओगे आपको सूखी मिलेगी, मगर भगवान शंकर के चरणों में आपको सिर्फ पानी मिलेगी। खड्डा कहीं से भी निकालेंगे वहाँ से नीचे से पानी आ जाता है, इसे गुप्त गंगा बोलते हैं। और इसमें जो है आप कोई भी चीज़ डाल दो, ऊपर से बंद कर दो, निशानी लगा दो, 3-4 दिन के बाद उस जगह को आप खोदेंगे ना, जो भी चीज़ आपने डाली थी वो आपको दिखेगी बीचों बीच। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे पूजा हो रही दादा से चंद्रमा मनसो यादक्षः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वान च प्राणमुखाग्निरयायत जैसा कि आप मंत्र उच्चारण देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसको जितना भरने की कोशिश करें भर रहे हैं। और ये जो स्वतंत्रयत पूर्वे सन्ति देवाः अभ्यासं प्रदा देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो यातो नमो रुद्रायुधामहे रुद्रं प्राभ्यं जनयन्तो देवा अजेत कुवन्न जस्वेभं ब्राह्मणो विचादसदेवा आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने वहाँ से एक बेलपत्री उठाई और वो बेलपत्री उठाने का यही रीज़न था कि जो ये बेलपत्री होती है ये कहीं ना कहीं शुगर वाले पेशेंट्स या जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक करने के काम आती है। इसमें औषधि गुण हो जाते हैं शिवलिंग से टच होने के बाद। यही दो टिंडी है जो आपसे वो अपने को शुद्धि करने हुए और इसमें जल है, जितना मर्जी आप चढ़ा दो जितने का इतने जाएगा। तो आप और दूसरा मैंने अखंड ज्योति के बाद में बताया था आपको, ये वाली अखंड ज्योति है जो 24 घंटे जलती रहती है, इसमें तेल डाल के और इसको 24 घंटे जलाते हैं। यही मेन चीज़ें हैं। और अब जैसा कि मैंने बोला पितरों का यहाँ पे आके याद कर सकते हैं, आपके पितर दोष खत्म होते हैं। और आप देख सकते हैं खींच रही है बंदर है, तुम अकेले नहीं जाओगे, ऊपर ले जाओ सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से जैसे ये आ रहे हैं तो बाहर फूलों के साथ छींटे बजते हैं और यही आशीर्वाद होता है। और ये सबको एक ये जो छींटे होते हैं ये बहुत ये तुम्हारे पाप धुल रहे हैं सबके। नहीं होते, सिर्फ छींटा होता है, कुछ नहीं होता, वो अनअवेयरनेस में कुछ। और आप देख रहे हो कि जितना भी है यही मेन दर्शन है जो ये सारे कर रहे हैं। एक्सपीडिशन का लास्ट टूर और हम मंदिर के लिए आ गए और आप देख सकते हैं हम शिवलिंग के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिया राम लक्ष्मण हनुमान भगवान की तस्वीर है। हनुमान जी हमारे यहाँ पे विराजमान। इससे बड़े तो और अब की बात करें तो ये शिवलिंग रणबीरेश्वर से छोटा है। तो मैम के थोड़ा सा बड़ा लग रहा था।
लोग ट्रोल करेंगे। ऐसे ट्रोल करेंगे बट हाँ इफ आई डोंट नो समथिंग। हाँ फिर हाँ देखो सी द आर्किटेक्चर ऑफ, आपने ये मंदिर में देखा इतने काफ़ी बड़े शिवलिंग एंड राम लक्ष्मण हनुमान भगवान और सिया माता। जय सिया राम, जय शिव जी भगवान। तो आप देख सकते हैं कि ये विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की मूर्ति है, और इसके साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने के लिए छोटी छोटी जो अगर बोल सकते हैं तो 325 शालिग्राम है। 325 ये शालिग्राम जी हैं, और शालिग्राम जी की जो विवाह होता है वो तुलसी से करवाया जाता है। अगर कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो यहाँ पे अभी चित्रकूट का एक वो गया है जिसमें हम भगवान जी को, हरि जी को 56 भोग लगाते हैं और उसमें चढ़ाया जाता है। और अगर बात की जाए वृंदा की, तो वृंदा जी की कहानी जो है, वृंदा जी की जो शादी है वो जलंधर नाम के एक राक्षस से की गई थी शिव जिसके नाम पे हमारे जम्मू से बाहर जलंधर जगह का नाम पड़ा। वो जलंधर एक राक्षस था, तो वो अपनी वृंदा जी को बड़ा तंग करता था, तो उन्होंने हरि जी की बड़ी भक्ति की और उसके बाद वृंदा जी को उन्होंने अपनी शरण में ले लिया और उस राक्षस का मतलब अंत किया। और उसके बाद वृंदा जी का जो नाम है वो शालिग्राम जी से उनका माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हर साल वहाँ जलंधर में मेला लगता है। तो आपने देखा कि कितनी डीप नॉलेज है, मुझे जिस चीज़ का नॉलेज है मैं पूछ लेता हूँ। तो पंडित जी आप बताइए कि ये किस वजह से ये मंदिर 250 साल से भी अधिक पुराना मंदिर, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का मंदिर है। इस जगह का नाम उत्तरवाहिनी है। ये गंगा उत्तर को बहती है, फिर इसका नाम पड़ा उत्तरवाहिनी। ये गंगा साक्षात पार्वती है। तो देखिए पंडित जी ने कितनी जो बची हुई इंफो थी वो सारी हमें प्रोवाइड की, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का शालिनी मैम इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करने वाला हूँ। तो आप क्या बोलते हैं कि आप मंदिर में हैं, आप इतना आपने टूर किया सारे बच्चों के साथ, आप क्या बोलना चाहेंगे अगर व्यूअर्स को कुछ भी बोलना इन शॉर्ट? मैं तो ये समझती हूँ कि हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं और हमारे साथ इतने सारे युवा जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं समझती हूँ आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली है, और जितने भी जम्मू के लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगी, अपने मंदिरों में आइए, अपनी धरोहर को संभालिए, अपने धर्म को संभालिए, उससे ज़्यादा अपनी संस्कृति को संभालिए। तो ये वो समय है, और पूरा हिंदुस्तान भी, जो भी हिंदुस्तानी इसे देख रहे हैं वो आए, जो भी वैष्णो देवी आते हैं वो ज़रूर इन सभी सुंदर मंदिरों में आए और ये इस तीर्थ स्थल का पूरे से पूरा जो है पुण्य कमाएं। सो जैसा कि आपको बताया कि ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला गुरुकुल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और अगर बात करें इस जगह की तो मैम जैसे हम इस जगह पे आए, इस जगह का नाम क्या है आप बता? उत्तरवाहिनी। तो जैसा कि मैम ने हमें बताया उत्तरवाहिनी ये जगह है, आप इस जगह पे आए, आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत शांति मिली, स्पिरिचुअल है प्लेस, साथ में ऐसा लग रहा है कि खुद के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ यहाँ पे आके। तो मैम आपको कैसा लगता है कि ऐसे एक्सपीडिशन पे आना, ऐसे टूर पे आना कैसा रहा? मतलब आपको और आना चाहिए, आप आएंगी फिर कभी? मैं तो मुझे लगता है कि जब भी चांस मिलेगा हर बार ही आऊंगी मैं। ये चांस कभी कुछ आपने नया सीखा यहाँ पे आके? क्योंकि बहुत कुछ सीखा, बहुत दोस्त बनाए और मजा आया यहाँ पे, सबके साथ इंटरेक्ट किया, अच्छा लगा, अच्छा रहा दिन मेरा पूरा आज का। तो जैसे कि मैम ने बताया कि इनका दिन अच्छा रहा, हम भी चाहेंगे और अच्छा रहे। और गुरुकुल की ये कंडीशन है अभी, काफ़ी दुख होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, धर्मा ट्रस्ट जो भी इस वीडियो को देखे वो प्लीज़ इसके लिए अपना ध्यान दे, क्योंकि मोदी जी ने गुजरात मॉडल से बड़ी सारी गुजरात मॉडल, अगर अमूल की बात करें, अमूल से पूरी स्टेट चलाई थी, उसके बाद उस स्टेट मॉडल से अपने देश को चलाया। तो हम भी चाहेंगे कि ये जो मॉडल है, पुरातन मॉडल है, इसको रिवाइव करें ताकि और स्कूल्स और गुरुकुल्स भी रिवाइव हों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद। उत्तरवाहिनी का लास्ट मंदिर कौन सा? तो जैसा कि आपने देखा, हम अब उत्तरवाहिनी के अब आखिरी अपना बोल सकते हैं आखिरी सफ़र में है, या ये जो हमारा
हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि अभी हम उत्तर बेनी में हैं और उत्तर बेनी की बात करें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा में सुरेंद्र मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे बात की जाए तो साथ में इधर पार्क भी है। तो अब अंदर जाके हम देखने वाले हैं इस देवस्थल को। और देवस्थल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ युवतियाँ आई हुई हैं जो कि शॉपिंग कर रही है और ये पता नहीं मनोकामनाएं कर रही है कि कुछ अच्छा मिल जाए। मनोकामनाएं नहीं, हम चाह रही है कि जो है माता पार्वती जो है वो प्रसन्न हो जाए। अच्छा, ये शालिनी मैम है और ये शालिनी मैम कभी भी जो बोलना है ब्लंट हमें ब्लंट बोल देते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हम चल रहे हैं और ये मेरे साथ बेचारे रामनगर के हैं हमारे अपने भाई बंधु। आपको क्या हुआ है? इनमें एनर्जी ड्रेन हो गई है। एनर्जी नहीं। अच्छा मेरी बात, मैं ब्लॉग में कह सकता हूँ कि इनको बड़ी भूख लगी है, इनके चेहरे ही बता रहे हैं अब खाने का टाइम है। तो प्लीज जो भी खाना खिला रहा है हमें वो 2 प्लेटें 3 प्लेटें इनको दो तीन प्लेटें ज्यादा खिलाए। और ये ब्लॉगर की दुआएं है कि इनकी सेहत देखिए, बेचारे एक पाव खाने वाले इनको 2 3 पाव एक्स्ट्रा दे। तो ये मेरे भाई कुछ नहीं बनेगा उससे भी, तो ये सिर्फ सेहत ऐसी है।